गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन चैप्टर 2 ही कंटिन्यू कर रहे हो और आज अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बेटा अपन ने थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले अपन ने जितने भी वीडियोस देखे उसमें अपन ने देखा पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो अपन देखते हैं पब्लिक सेक्टर होता क्या है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की अगर अपन बात करते हैं, इफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो देयर में भी प्राइवेट सेक्टर और देयर में भी पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स तो जो भी सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में प्राइवेट या पब्लिक के अंदर से, तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है बेटा, तो द सेक्टर विच इज ओन्ड बाय, कंट्रोल बाय एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट, वेदर इट वुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में जो केंद्र में सरकार होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इट मे बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही अपन बात कर रहे हैं या फिर अगर अपन पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग, मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय, मीन्स ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, all three types of functions would be done by the private, not by the private one but by the government। तो अगर ये तीनों टाइप के फंक्शन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट करती है तो पब्लिक सेक्टर से बोल देंगे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, तो जस्ट टू क्रिएट द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन का क्रिएट करना, प्लस इकोनॉमी के अंदर जो भी डिस्पैरिटीज आ रही है, जो भी अनइक्वालिटीज आ रही है, उन सबको सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, कि क्या पब्लिक सेक्टर कोई बेनिफिट देता है क्या इकोनॉमी को। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ socialist pattern of society। We know that socialist pattern of society means everything should be reached to every person of an economy। इकोनॉमी में हर चीज़ हर इंसान के पास पहुंचनी चाहिए, इसी को अपन बोलते हैं सोशलिटी या फिर सोशलिस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो मेन एम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर इज जस्ट टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच क्रिएट पब्लिक वेलफेयर। जो भी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वर्क होगा वो कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Next, accelerating the pace of the economic development। We know that economic development is dependent on secondary sector, means industrial development। तो जब भी हम किसी भी वर्क को फर्स्ट टाइम करते हैं, आप सोचो कि अगर कभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई सा एक टास्क है, जस्ट एक टेक्सटाइल की बात करूँ, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, तो टेक्सटाइल में आप लोग इतनी जल्दी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बट अगर आप देखोगे कि हाँ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा है तो अपन उससे ये एडमायर कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि हाँ कोई चीज़ जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है जनरल पब्लिक के लिए भी, तो हमको एक तरीके से एक्सेलरेशन प्रोवाइड होता है। मींस एक इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, वो डेवलपिंग और डेवलप्ड की पोजीशन में पहुंच पाती है। तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सेलरेशन होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट का। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड द एमिनिटीज़। वी नो कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है, और हमारी इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया जो है मिक्सड इकोनॉमी, और मिक्सड इकोनॉमी का मेन एम ही होता है जस्ट टू सर्व दी सोसाइटीज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना। ठीक है, तो इकोनॉमी में यहाँ पे यही होगा कि एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो भी पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड होती है, मींस फूड से रिलेटेड हो, क्लोथ से रिलेटेड हो, हाउसिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो हमको वो प्रोवाइड करना है। एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंडस्ट्री, मतलब उनको ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है जो पब्लिक के लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी मीन्स बेटर यूजफुलनेस। ठीक है, एनीथिंग विच क्रिएट्स एनीथिंग विच सेल्फ फुलफिल योर वांट्स वुड बी अ यूटिलिटी। ठीक है, तो हमको गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दिए दैट कि हर एक इंसान के पास हर बेसिक फैसिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा, दे शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी इकोनॉमी या एवरी पर्सन ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज कंट्रोल टू मोनोपोली एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सिंपल सी चीज़ है कि मीन्स इफ देयर वुड बी एनी सेक्टर विच इज मोनोपोली, तो उसमें आपको मोनोपोली को कम करना है। अगर मोनोपोली होगी ना बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है आपको ही पता है कि मोनोपोली मतलब समझो तो मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर वुड सेल अ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई एक सिंगल पर्सन सेलिंग करता है तो फिर वो उसके लिए हाई प्राइजेस भी रखेगा, तो अपन को वहीं से परचेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उनको अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या करा था, मोनोपोली को रिड्यूस करना था, कंट्रोलिंग करनी थी, प्लस अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा या गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होगी तो देयर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, वेल्थ की क्रिएशन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। तो नेक्स्ट हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मीन्स बेटा जो गवर्नमेंट का मेन एम होता है वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो हमारी बेसिक नीड होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो हमको रिक्वायर्ड होती है, जस्ट लाइक हमारी इकोनॉमी के कुछ असेट्स होते हैं, जस्ट हमारा
रेलवे सिस्टम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो दीज ऑल आर अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन एम भी होता है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एम होता है जस्ट टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो देयर विल बी इजीली ट्रांसपोर्ट ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। हर किसी के पास गुड्स एंड सर्विसेज इजीली रीच कर सकता है कोई भी पर्सन। नेक्स्ट अपन ये बोल सकते हैं, फिर देयर वुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, देन देयर वुड बी मोर कम्युनिकेशन कुड बी पॉसिबल, वहाँ पे क्या हो पाएगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा। तो गवर्नमेंट मेन एम यही होता है। आपको पता होगा कि जब पहले हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हम कम्युनिकेशन या की बात करें तो कम्युनिकेशन के सेक्टर में BSNL नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। उसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट हुई, फिर उसको देखा कि हाँ ये सोर्स अच्छा है, इसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर प्राइवेट सेक्टर्स भी इस चीज़ के अंदर, इस सेक्टर में या फिर इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गए कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो यही बेनिफिट होता है हमारी इकोनॉमी का, या फिर किसी भी इकोनॉमी को एडवांस करने के लिए यही चीज़ काम आती है, दैट देयर शुड बी द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शुड बी गिवन टू एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। Next is mobilizing the financial resources. Mobilization means you know that mobilization means you can easily transport your goods from one place to another. Means अगर आपके पास कोई resources है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट अज्यूम आपके पास एक कॉपी है, आप ही सोचना, ठीक है, आपके पास एक रफ कॉपी, एक प्लेन कॉपी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कॉपी को बनाने के अंदर। मीन्स यू कैन ईजिली मोबाइल योर रिसोर्सेज। बट जस्ट अज्यूम अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो क्या आप उसको किसी काम में ले सकते हो, क्या नहीं, उसका एक स्पेसिफिक यूज़ हो गया कि हम ग्राफ ही उस पर बना सकते हैं। बट प्लेन कॉपी का क्या हो गया, नॉर्मल यूज़ के हम कहीं पे भी कर सकते हो। तो वैसे ही होता है, वी नो दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको पता है इकोनॉमिक्स में अपन ने अभी तक यही पढ़ा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सो आवर रिसोर्सेज शुड बी इजीली मोबाइल, मतलब हमारे रिसोर्सेज इजीली मोबाइल हो जाने चाहिए। मीन्स वी कैन यूज अवर सेक्टर अवर रिसोर्सेज फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो द मेन एम गवर्नमेंट इज टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब हमको गुड्स का एक्सपोर्ट करना मेन एम होता है। इफ देर वुड बी मोर इम्पोर्ट देन हमारी इकोनॉमी से पैसे जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट होती है। क्योंकि आप ही सोचो कि किसी भी पर्सन के पास ज़्यादा असेट्स होंगे, ये अच्छी बात है। तो सेम वे में इफ फॉर द एक पैरामीटर अपन ने सेटअप किया कि अगर कोई इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी ज़्यादा है तो इट इकोनॉमी वुड बी गुड इनफ, ठीक है। तो हमने गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हमको प्रमोशन करना है एक्सपोर्ट का, तो दैट वाज दी बेनिफिट। अब अपन बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब आप ही सोचो कि अगर इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू कर रही है तो देयर वुड बी द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो इससे लोगों के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी क्रिएटेड। नेक्स्ट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी इंडस्ट्री की बात होगी तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन एंड इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन, ये याद रखना है। एक्सपोर्ट का हमेशा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोशन, मीन्स एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। एंड इम्पोर्ट जो भी है उसका क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन, मतलब जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो गुड्स, आप उनको इम्पोर्ट मत करो, उसका जो भी सब्सटीट्यूट है अपनी इकोनॉमी के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वही चीज़ है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर की। हमने अभी तक देखा कि अगर पब्लिक सेक्टर आता है इकोनॉमी के अंदर तो क्या उसका कोई बेनिफिट होता है क्या, तो अभी अपन ने इंपॉर्टेंस के पॉइंट पढ़े। अब अपन जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम के पॉइंट्स की। क्या पब्लिक सेक्टर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है क्या। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमारी जो भी इकोनॉमी है ना उसके अंदर देखो, इंडियन इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, प्लस ये इंडिया इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स देयर विल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो यही केस होता है जब गवर्नमेंट जो है उनके पास बहुत सारे सेक्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे एरिया ऑफ वर्किंग हो जाते हैं, तो दे कैन नॉट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, वो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। तो सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक आता है ना वो यही होता है कि गवर्नमेंट हैव मोर वर्क, गवर्नमेंट के पास वर्क ज़्यादा होता है, तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो होती है वो ईजिली सिक यूनिट की कैटेगरी में चली जाती है। सिक यूनिट मतलब समझते हो ना आप, सिक मतलब क्या होता है, बीमार हो जाना। मीन्स बीमार होने के बाद इंसान मरता नहीं है, बीमार होने के बाद इंसान रिकवर हो जाता है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी सिक एरिया है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप बनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि यू हैव टू मेक सम मोर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेक सम मोर फोकस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के केस में सिक इंडस्ट्रीज जो होती है, सिक यूनिट्स जो होती है, अपन को उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना है, प्लस उसको क्या करना है, अच्छी यूनिट्स की कैटेगरी के अंदर लेके आना है, सो दैट देयर विल बी दी प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कुड बी इजीली पॉसिबल। अब अपन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट इज दैट कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सम टाइम इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ टू बी सेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज लेस एफिशिएंट। अब आप सोचो कि अगर कोई चीज़, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें, आप ही कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को दिखता होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो प्रॉपर है, बट वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट या वर्किंग नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज दे हैव लैक ऑफ फंड, ठीक है।
उनके पास प्रॉपर फंडिंग अवेलेबल नहीं हो पाती। बट इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी प्राइवेट सेक्टर, अगर अपन प्राइवेट हॉस्पिटल की ही बात करें इस केस में, तो वहाँ की वर्किंग, वहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। वाई इट अराइजेस, ये क्यों ऐसा होता है? तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड या फिर इनएफिशिएंटी। ठीक है, हम हमारी क्या सोचते हैं, इनएफिशिएंसी देखते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इनएफिशिएंसी के कारण क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को सफ़र करना पड़ता है। मीन्स दे कैन नॉट बी एबल टू डू वर्क विथ मोर एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं दैट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज डे बाय डे वर्किंग एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जस्ट लाइक द अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, तो दे आर सम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब भी कभी किसी पर्सन ने अच्छा वर्क किया या किसी ने कुछ गलत वर्क किया तो ट्रांसफर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई अच्छा इंसान अच्छा काम कर रहा है, लीगल तरीके से वर्किंग कर रहा है, फिर अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है तो दैट वाज रॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो सफ़र करना पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट इज़ नॉट मच इनफ या फिर मच केपेबल इनफ, जस्ट लाइक अ प्राइवेट सेक्टर जैसा रोल यहाँ पे वर्किंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी बेटा सिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब अपन बात कर सकते हैं रनिंग एट लॉस। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो लॉस में चलती है। जैसे अब मैं अगर आपको बात करूँ तो आपको पता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है या फिर हम हमारे रेलवेज़ के बारे में बात करते हैं, तो रेलवेज़ का जो रेट होता है वो बहुत लो रेट होता है। या हम बात करें तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमको फेयर पे करना पड़ता है, जो चार्ज पे करना पड़ता है, बहुत लो होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लो रेट द गवर्नमेंट इज जस्ट गोइंग टू फेस वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेज। गवर्नमेंट को रेलवे जो होता है वो क्या हो रहा था, लॉस के अंदर जाता था। तो गवर्नमेंट हैव टू सेट ऑफ दैट लॉस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विच आर गोइंग टू डू अ वर्क इन प्रॉफिट वे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है उनसे उसको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा और रिकवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही चीज़ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर यही चीज़ हो जाती है कि देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रनिंग इन लॉसेस। ठीक है, तो ऐसी लॉस वाली इंडस्ट्रीज या लॉस वाली जो होती है, जस्ट बिकॉज उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी का पैरेलल तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। सो देयर आर सेवरल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच आर रनिंग इन लॉस ड्यू टू दी मिसमैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, नॉन डिसीजन मेकिंग है, रॉन्ग तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, नेग्लिजेंस होती जा रही है अथॉरिटीज़ की। तो दे आर सम रीजंस बिहाइंड इट। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं कि मशीनरी का इक्विपमेंट कर लिया, मशीन या इक्विपमेंट आपने इंस्टॉल कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर नॉट वर्किंग विद देयर फुल कैपेसिटी। मतलब उनकी 100% या 1 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, बट अपन उसको रोज 50,000 यूनिट्स ही बना रहे, तो इट इज़ द अंडर यूटिलाइजेशन। तो हमने हमारे रिसोर्सेज का क्या करा, हमारे पास कैपेसिटी थी बट फिर भी हमने अंडर यूटिलाइज किया, इंस्टॉल किया जो भी मशीन को, तो दैट वाज अ ड्रॉबैक बिहाइंड दी पब्लिक सेक्टर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर का एक ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं ओवर स्टाफिंग। तो देयर में भी सम टाइप ऑफ ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग के थ्रू क्या होता है, यू आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर। हमारा जो HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट हुआ, आपको पता ही होगा, तो वो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कभी ओवर स्टाफिंग की बात कर सकते हैं तो यू नो कि ह्यूमन आर रिसोर्सेज, तो कम उसका क्या होता है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, डिफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइसिंग की जो पॉलिसी होती है वो डिफेक्टिव पॉलिसी हो जाती है, मीन्स दे आर नॉट अप्रोप्रिएट इनफ। सो द पब्लिक सेक्टर यूनिट विच आर गोइंग टू ऑपरेट एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू सोशल जस्टिस, तो दे हैव टू क्रिएट या दे हैव टू कीप द प्राइजेस एज वेरी लो। सो समटाइम इट बिकेम प्रॉब्लमेटिक फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लो प्राइजेस रख रखे हैं और वो मैनेज उसमें नहीं कर पाते। सो दीज वर सम ड्रॉबैक्स ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिलेटेड थी। अब अपन बेटा अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्किंग। ठीक है, थैंक यू।